एएमएच इसका लेवल कम देख के आपकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर्स को विजिट करते हैं तो आपको बताया जाता है कि एएमएच कम है, आपको बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है, आपको तुरंत ही आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। या फिर अनमैरिड गर्ल्स जाती हैं डॉक्टर्स के पास तो उन्हें बताया जाता है कि एएमएच कम है तो आपके एग प्रिजर्व करा लीजिए। एएमएच को आज की मेडिकल साइंस ने एक हथियार बना लिया है। आपको डर इतना डरा दिया जाता है कि आप 3-4 आईवीएफ तो ऐसे ही डर में ही करा लेते हैं, लेकिन आपके हाथ कुछ भी नहीं लगता है और आपको ना बेबी मिलता है और ना ही आपकी पॉकेट में कुछ पैसे बचते हैं। तो अगर आप परेशान हैं कि एएमएच कम है, आईवीएफ करा लिए, नेचुरली भी ट्राई कर लिया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो अब करना क्या चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो में बहुत सारे टिप्स बताने वाली हूँ। एएमएच में कौन सी डाइट लेंगे, क्या योगा करेंगे, क्या आयुर्वेदा करेंगे और किस तरह आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से लो एएमएच में भी पेशेंट जल्दी कंसीव होते हैं और हेल्दी बेबी को डिलीवर करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। आयुर्वेदिक उपाय, आयुर्वेदिक पंचकर्म, योगा, डाइट, मेडिटेशन, किस तरह आप आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करके नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो चैनल आपके लिए बहुत काम का है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एएमएच होता क्या है? एएमएच का मतलब है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक हार्मोन सिक्रीशन है जो आपकी फॉलिकल से हार्मोन निकलता है, उसका एक पैरामीटर है। ये आपको ये नहीं बताता है कि आप कितने फर्टाइल हैं, आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ एक अनुमानित एक पैरामीटर है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि एएमएच कम है तो मुझे आईवीएफ कराना है, क्योंकि जब आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को या आईवीएफ सेंटर को विजिट करते हैं तो आपको इतना डरा दिया जाता है कि एएमएच कम है तो आप कुछ महीने में ही आपके अंडे खत्म हो जाएंगे, आपको जरूर आईवीएफ करा लेना चाहिए। 2-3 बार आपके एग से आईवीएफ करते फिर आपको बताया जाता है कि नहीं नहीं, आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अब आपको डोनर एग लेना है, और वो आईवीएफ भी आपका फेल्योर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये सारी बातें बताने वाली। देखिए, आईवीएफ के लिए जब आपको ट्रिगर दिया जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं, तब आपकी बहुत सारी फॉलिकल्स बड़ी की जाती है। मतलब 8 से 10 फॉलिकल, 20-20 फॉलिकल बड़ी करी जाती है और उसमें से कुछ 4 से 5 फॉलिकल में से अंडे निकलते हैं और उसके बाद जब उनसे एम्ब्रियो बनते हैं तो वो एम्ब्रियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अगर एएमएच कम है तो आपकी क्वालिटी ऑफ एग अच्छी है ही नहीं। तो आपकी क्वालिटी ऑफ एग अच्छी करने के लिए कुछ भी नहीं करा गया, सिर्फ आपकी बॉडी से अंडे निकाले गए, उसको उसमें स्पर्म इंसर्ट करे गए, एम्ब्रियो बना के आपके साथ डाल दिए गए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको वो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा कि नहीं होगा। अगर ये इतनी श्योर शॉर्ट टेक्निक होती आईवीएफ तो हर किसी को बच्चा होता, आज कोई भी बिना बच्चे के नहीं होता। तो क्यों 3 बार आईवीएफ करने पड़ते हैं, 4 बार आईवीएफ करने पड़ते हैं, 10-10 बार आईवीएफ वाले पेशेंट भी मेरे पास आते हैं? क्योंकि ये सिर्फ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इम्प्लांटेशन का करने का उनके पास ऐसी कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवाई नहीं है। जैसे नेचुरल साइकिल में इम्प्लांटेशन अपने आप होता है, वैसे आईवीएफ साइकिल में भी इम्प्लांटेशन सेल्फ ही होता है। तो अब आपको काम क्या करना है, आपका एएमएच चाहे 0.3 हो, 0.2 हो, 0.4 हो या 0.07, 0.06 हो, अगर आपकी दोनों ओवरीज में 4 से 5 फॉलिकल्स दिख रही हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, आईवीएफ के लिए नहीं जाना, ना ही एग प्रिजर्व कराने। आपको उन्हीं एग की क्वालिटी को इनहेंस करना है और उसी से ही नेचुरली कंसीव कर सकते। इसको आप इस तरह समझिए कि एक अच्छी क्वालिटी के बीज से एक पौधा बन सकता है, तो हमें एक मुट्ठी भर बीज की जरूरत नहीं है, हमें एक बीज ही लगाएंगे तो भी पौधा हो जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसको सही समय पे आपको लगाना है। आपकी जो सॉइल है वो फर्टाइल होनी चाहिए। अधिकतर हम पौधे का रेनी सीजन में लगाते हैं ताकि अच्छा पानी मिले, वर्षा ऋतु अच्छी पानी देती है, सॉइल अच्छी रहती है और बीज हम ऑलरेडी पहले से अच्छा करके रखते हैं। तो सेम लाइक दैट हमें अपने एग की क्वालिटी इनहेंस करनी। वो किस तरह करेंगे आप? देखिए, जो
एलोपैथिक दवाइयाँ रहती हैं या इंजेक्शंस रहते हैं, ये सिर्फ फॉलिकल के साइज को बढ़ाते हैं आपके, मतलब जो आपकी फॉलिकल दिख रही होती है ओवरी में उसके साइज को बढ़ाते हैं, ना कि उसके अंदर जो oocyte रहता है उसकी क्वालिटी को इनहेंस करते हैं। क्योंकि आज देखिए मैं आपसे एक केस डिस्कस करना चाहूंगी। कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी ओपीडी में जो 2 बार आईवीएफ करा चुकी थी और उसकी एएमएच की वैल्यू थी 2.4। 2.4 एएमएच अच्छा एएमएच है, उसके लिए तो आईवीएफ इंडिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आईवीएफ के लिए सजेस्ट करा गया, वो आईवीएफ कराया और दोनों आईवीएफ में 20-20 फॉलिकल बड़ी हुई, लेकिन एक ही oocyte निकले और दोनों ही साइकिल में एक ही एक एम्ब्रियो बने और दोनों ही साइकिल फेल हो गई। तो अब यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा एएमएच होने के बाद भी आईवीएफ साइकिल फेल्योर हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर की जो क्वालिटी ऑफ एग है वो अच्छी नहीं थी। अब हम एएमएच बढ़ाने के लिए क्या क्या करने वाले हैं, या अपनी आप बढ़ाने के चक्कर में पढ़ना ही नहीं। वैसे तो डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में ऐसी मल्टीपल हमारे पास पेशेंट्स की रिपोर्ट है जिनमें पहले एएमएच कुछ था और बाद में बढ़ के एएमएच बढ़ गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगी आप बढ़ाने पे फोकस ना करें, आपको क्वालिटी ऑफ एग इनहेंस करनी है। उसके लिए क्या क्या करना है एक प्रोटोकॉल बता रही हूँ आपको। सबसे पहले आप आपकी डाइट में चेंजेस करिए, प्रिजर्वेटिव वाली सारी चीजें हटाइए, मैदा, शुगर, आउटसाइड चाइनीज फूड, ये सारी चीजें आपको हटानी। मेरे एएमएच की डाइट की और भी वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। दूसरा, आपको योगासन आप दिनचर्या में इंक्लूड करने, उसमें सूर्य नमस्कार है, कपालभाति है, पश्चिमोत्तानासन है, शक्ति चालिनी क्रिया है, और आपको करना है चक्की चलाना आसन, वीरभद्र आसन, मार्जर आसन, देवी आसन। ये सारे आसन आपकी बॉडी को क्लिंज करेंगे, रिपेयर करेंगे, स्ट्रेंथनिंग करेंगे आपकी बॉडी की। उसके साथ आपको करना है जो है नाइट का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर रात को हम जगते हैं और रात को जगने से हमारे शरीर में वात प्रकोप होता है, पित्त प्रकोप होता है, तो उससे हमारी क्वालिटी ऑफ एग ड्रॉप होती है। तो आपको रात को मेक श्योर करना है 10 बजे आपको साउंड स्लीप में जाना है, ताकि आपकी एचपीओ एक्सिस अच्छी बनी रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अब मैं आपको आयुर्वेदिक पंचकर्मा और आयुर्वेदिक प्रोसीजर के बारे में बता रही हूँ। तो आयुर्वेदिक पंचकर्मा में आपको सबसे पहले वमन विरेचन करना है, ताकि आपकी बॉडी क्लींज हो। आपकी बॉडी क्लिंजिंग होगी तो आपकी क्वालिटी ऑफ एग अच्छी निकलेगी। उसके बाद आपके गर्भाशय को बल देने के लिए आपको उत्तर बस्ती जरूर करनी है। उसके बाद आपको मात्रा बस्ती करनी है। बिल्कुल ना भूलने वाली बात है वो है नस्य। आयुर्वेदिक में एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और आपके पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनका लेवल ठीक होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका एएमएच लो है लेकिन एफएसएच हाई आता है। एफएसएच हाई का मतलब होता है कि हमारी ओवरी सही से काम नहीं कर रही है। तो जब हम लोग पंचकर्मा करते हैं तो उनका एफएसएच लेवल 40-50 से ड्रॉप होके 3-4-7 इस रेंज में आने लगता है। तो वो करना है आपको। आयुर्वेदिक दवाइयों में आपको सारी रसायन दवाइयाँ लेनी है जो आपके अंडे की क्वालिटी को अच्छा करेंगी। तो यहाँ पे आप यष्टि मधु ले सकते हैं, आप गोक्षूर ले सकते हैं, शतावरी का सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल ना भूलने वाली मैजिकल ड्रग शतपुष्प का सेवन आपको जरूर करना है। उसके साथ आपको अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक और वीडियो बनाया उसमें भी बताया कि गर्भधारणी वटी का सेवन आप कर सकते हैं सुबह शाम 1-1 गोली। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये डर हटाना है कि मैं कंसीव नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि जो आईवीएफ का मार्केट है वो सिर्फ डर का बाजार है। जब डर रहता है तो पेशेंट डर में कुछ भी करता है। इवन अपने प्लॉट्स बेच के, घर बेच के लोग आईवीएफ कराते हैं, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं। तो आपको उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके लो एएमएच को छोड़ दीजिए, अपने एग की क्वालिटी को अच्छा करिए। ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, अगर आप वो सारी चीजें करते हैं तो डेफिनेटली आप नेचुरली कंसीव करेंगे। तो क्या क्या करना है, डाइट में चेंजेस करने, योगासन इंक्लूड करने हैं, मेडिटेशन, स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा करना, आयुर्वेदिक पंचकर्मा, आयुर्वेदिक दवाइयाँ। तो ये 5 चीजें जब आप करोगे तो डेफिनेटली लो एएमएच के साथ आप नेचुरली कंसीव हो जाओगे। तो अब आपको क्या करना है, आपकी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करनी है, मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करिए। आ सकते हैं तो क्लिनिक विजिट करिए, नहीं तो ऑनलाइन मिलते हैं। और आज से ही आपकी लो एएमएच को साइड में रख के आपकी फर्टिलिटी को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार।